हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आस्क फैशन में। यहाँ पे आपके मैथ से रिलेटेड या फिर जो सब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर होंगे। आज का टॉपिक, आज का लेसन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 CBSE का मैथ्स का नंबर सिस्टम चैप्टर है। इसमें हमारा आज का एजेंडा होगा आपको टॉपिक के कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट्स को समझाना, प्लस इस टॉपिक्स में से जितने भी सारे क्वेश्चंस आंसर्स आए हैं रिलेटेड टू उसका एनालिसिस करना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पूरी सॉल्व करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में। ये इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम्स होता है रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स के ऊपर जो फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। रैशनल नंबर्स और irrational numbers। irrational numbers, ठीक है। रैशनल नंबर्स और irrational numbers। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई q फॉर्म में, जो p 0 के इक्वल नहीं होता है और p एंड q को प्राइम होता है। को प्राइम होता है मतलब कि p और q जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा सर, तो फिर हम लोग इसे फ्रैक्शन नहीं क्या कहते? हम इसे फ्रैक्शन क्यों नहीं कहते? हम इसे रैशनलाइज नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, लेकिन रैशनलाइज में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव भी ले सकते हैं, इंटीजर्स में भी ले सकते हैं। ओके, रैशनलाइज के अंदर क्या क्या आते हैं? रैशनलाइज के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, ओके। और इन चीजों के अंदर जो भी आया और जो नहीं आया, जैसे कि रूट, पाई, ये सब इरैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके अलावा हम लोग दो और टर्म के बारे में बात करेंगे। एक टर्म होगा प्राइम फैक्टर, यानी वो नंबर जो जिसका सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल्स के तौर में टू का एक फैक्टर 2 होता है और दूसरा फैक्टर 1 होता है, यानी वो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ओके, और दूसरा है कॉम्पोस्ट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसका एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 factors।
चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले देते हैं। एग्जाम्पल 4। 4 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 अपने आप यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए एग्जाम्पल ये वाला 12। 12 2 से भी हो जाएगा, 12 3 से भी हो जाएगा, 12 1 से भी हो जाएगा, 12 12 से भी हो जाएगा, और 12 4 से भी हो जाएगा। समझ में आया वो कितने तरीके से फैक्टराइज हो सकता है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या कहना है? यहाँ पे हम लोग को कहना है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग ब्रेक करके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर फॉर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए 20, ठीक है, 20 को हम लोग किस हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं? हम लोग ब्रेक कर सकते 2 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 65। 65 को कैसे तोड़ सकते हैं? हम लोग इसे तोड़ सकते हैं 5 इंटू 13 के फॉर्म में। तो देख रहे हैं आप, ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, और इसे ब्रेक करके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब हम लोग दूसरे बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक होगा HCF एंड LCM एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM का रिलेशनशिप उसके साथ बिटवीन देम। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं LCM होता क्या है। LCM इज नोन फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, LCM को हम लोग कहते हैं, LCM में हम लोग वो सारे नंबर लिखते हैं हम लोग वो सारे नंबर लिखते हैं। उस सारे नंबर के साथ उस नंबर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो नंबर में लिखते हैं। और HCF जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हम लोग सारे कॉमन नंबर्स लिखते हैं। कॉमन नंबर लिखते हैं और लोएस्ट पावर का नंबर लिखते हैं एंड लोएस्ट पावर का नंबर लिखते हैं। लोएस्ट पावर का नंबर लिखते हैं। ठीक है, कुछ देर में हम लोग जब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा और इसका एक रिलेशनशिप बनाना होगा। कैसे? LCM इंटू HCF इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट नंबर के। यानी LCM मल्टीप्लाई बाय
HCF इक्वल्स टू A इंटू B, यानी जो दो नंबर दिया रहेगा जिसका हमें LCM और HCF निकालना है, वो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर निकल रहा है और LCF को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकलेगा वो नंबर अगर सेम होता है बोथ द साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हम उसे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम उसे नॉट वेरीफाई कर देंगे। आगे जब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर, यानी हमें इस 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। 140, ठीक है। टू ज़ा 70, अगेन टू ज़ा 35, 5 ज़ा 7, 7 1, तो इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं ये दोनों दो बार है। जब कोई नंबर एलसीएम में दो बार हो तो हम उससे स्क्वायर रूट कर सकते हैं, यानी हम उसे पावर में चढ़ा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। चलिए इसी तरह एक और सम्स करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 156, ठीक है। तो अब इसका भी प्राइम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं। 156 एलसीएम लेते हैं, 2 ज़ा ये हो जाएगा 78, अगेन ये 2 से होगा तो ये हो जाएगा 39। अब इसे 3 से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। तो अब ये सिर्फ अपने आप से ही कटेगा 13 से, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे देखिए फिर 2 कॉमन हो गया है, 2 कॉमन हो गया तो उसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऐसा 2 to the power 2 इंटू 3 30, ठीक है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं, इसका प्राइम प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 8 2 5, से करेंगे तो ये होगा 12 75। अब इसे 5 से करते हैं, सॉरी थोड़े से गलती हो गई है, माय मिस्टेक। 3 8 2 5, ठीक है। प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 1 5 ज़ा, ठीक है। अगेन इसे 3 से काटते हैं, फिर 3 से करते हैं। 3 4 ज़ा 3 2 फिर 5। अब ये नंबर में हम लोग 5 से करेंगे, 5 से करते हैं। 5 8 ज़ा 5, हाँ चलिए 85। अब हम लोग इसे करते हैं फिर 5 से, करने के बाद ये हो जाएगा 17। 5 17 से 85, ठीक है 17। अब देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये इसका कॉमन फैक्टर्स है। अब कॉमन टर्म्स को मिला देंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 5005 5005। पहले 5 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 1001। फिर इसे 7 से करते हैं, 7 से करेंगे तो 143 आ जाएगा, 7 143 जा। फिर इसे 11 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 जा। अब 13 का तो कुछ है नहीं, ये 13 से करके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको एक भी कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे ही एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, जल्दी से करिए, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। ठीक है, 7429। अब इसे करते हैं प्रोडक्ट, 7429 इसे हम लोग करेंगे 17 से करते हैं, 17 437। ठीक है, अब इसे 19 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 23 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट निकलेगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। अब जल्दी हम लोग इसे कॉपी कीजिए। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिलेशनशिप LCM HCF का, और उसका वेरीफाई करना होगा 2 प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई इट। यानी अभी हम लोग HCF और LCM का प्रोडक्ट से रिलेशनशिप का बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी देर आगे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A इंटू B। अब इन्हें समझते हैं इसे डिटेल्ड में थ्रू सम्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 26 एंड 91। ठीक है, अब हम लोग इसे 26 और 91 को सम प्रोडक्ट, यानी हमें इसे प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़ना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं। 26 जब ये मल्टीप्लाई होता है प्राइम फैक्टर में, तो ये हो जाता है 2 इंटू 13। समझ में आया? और दूसरा है 91 हो गया आपका। अब चलिए 91 को भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। 91 होता है 7 इंटू 13। हाँ, 7 इंटू 13। ठीक है, चलिए अब जब हमें प्राइम फैक्टर फॉर्म मिल गया तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसमें एचसीएफ में हम लोग को लोएस्ट पावर वाला ये देखना होगा। तो एचसीएफ हम लोग का क्या होगा? एचसीएफ हम लोग का 13 होगा। 13 तो हमारा देखो दोनों में कॉमन है, और कॉमन होने के बाद भी दोनों का पावर भी सेम है। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 13। एलसीएम में हम लोग ये पूरा नंबर ले लेंगे। एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा अराउंड 182। ठीक है, अब
हमें करना है LCM इंटू HCF, यानी 182 इंटू 30 क्या है, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF, जिसका टोटल आएगा अराउंड 2366। तो ये हमारा LCM और HCF को तो मिल गया, लेकिन अब हम लोग को इस सम प्रोडक्ट यानी A और B का प्रोडक्ट निकालना होगा। ये प्रोडक्ट है क्या, इसका क्या मिस्ट्री है? ये मिस्ट्री है कुछ भी नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई होने के बाद अगर यही आंसर आता है तो आपका रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ वेरीफाई हो जाएगा। चलिए इसे भी करते हैं। 26 इंटू 91 जो आएगा अराउंड 2366, यानी HCF यानी हमारा 2366 इक्वल है बोथ साइड, hence it is verified. वेरीफाइड, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसका करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। 510 इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आपको हम यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। 510 2 से करेंगे तो आएगा 225। अगेन इसको 3 से करते हैं तो आएगा 85। फिर इसे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, दिख गया आपको? अब चलिए इसे मैं रब कर देता हूं। अब 92 का देखते हैं। 92 का 92 में ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आप देखिए इधर में ये दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 इंटू 23। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। HCF सिस्टमैटिक वे में निकालते हैं। यहाँ पे HCF हम लोग क्या बोले, कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिसका लोएस्ट पावर हो। यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये वाले 92 वाले 2 में पावर 2 है, ठीक है, और ये ऊपर वाले 2 में देखो पावर 1 है। क्यों? क्योंकि पावर सिंगल है, तो हमारा HCF होगा 2 टू द पावर 1। 1 हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। मजाक कर रहा हूँ गाइस, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, चाहे पावर हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो। हमेशा याद रखना मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे? LCM 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसके पूरे का LCM निकालते हैं। इसका पूरा के LCM होगा, यानी पूरे को मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ। 2 टू द पावर 2 आप कैसे करेंगे? 2 टू सा 4, 2 टू द पावर 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23,500।
460। ओके, 460। अब इससे हम लोगों को HCF से मल्टीप्लाई करना है, यानी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो ये हो जाएगा 23,460 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 48,920। ठीक है, अब हम लोग को प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट देखना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो उसे मैं यहां कर लेता हूं, 510 इंटू 92। ठीक है, 510 और ये 92, 2 0 से 0, 2 1 से 2, 2 5 से 10। ठीक है, 9 0 0, 9 1 से 1, 9 1 से 9, 5 9 से 45, 0 2 9 6। कहाँ गलती कर दिया मैंने? ओह 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। सॉरी गाइज, माफ करना, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती थी। ये होगा 46,920। एक मिस्टेक की वजह से मेरा गलत हो जाता और आप मुझसे शक कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये खुद गलत लिखे हैं सर, तो उसे मिटा दीजिएगा, मैंने इसे फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो 510 इंटू 92 का प्रोडक्ट आंसर भी आ रहा है 46,920। तो मेरा HCF और LCM मिल गया, 46,920 इक्वल्स टू 46,920। तो मेरा क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और अब करते हैं दूसरा सम। चलिए इसको शुरू करते हैं। 336 एंड 56। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं। 336 मैं यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ आपके लिए। 2 से करेंगे तो 168 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 284, अगेन 2, आपका 42, अगेन 2, जो कि हो जाएगा 21। ओके, 21। अब हम लोग इसे 3 से करेंगे, जो कि हो जाएगा 7। ठीक है, होप समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा 36 का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और हम लोग 54 का भी कर लेते हैं। 54 का करते हैं, पहले इसे रब कर देते हैं। $54 2 जा 27, again 3 जा 9, again 3, जो कि हो जाएगा 3, again 3, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी यहाँ 3 भी कॉमन हो गया है, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर
2 into 3 to the power 3. ठीक है, थ्री टू द पावर 3. ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से रब कर देता हूं. अब देखिए हमें HCF निकालना है. देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन 2 में सबसे स्लोएस्ट पावर किसका है? ये वाले 2 का. तो HCF ये हो गया 2. देखो यहाँ पे 3 भी कॉमन है. देखिए दोनों साइड 3 कॉमन है, लेकिन 3 में पावर किसका सबसे स्लो है? इस वाले 3 का. तो ये 3 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई. तो HCF हम लोग क्या निकल गया? 6 निकल गया. समझ में आया आपको? ये 3 और ये 3 भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे 3 टू द पावर 3 था और ये 3 टू द पावर 1 था, इसीलिए वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा, लोएस्ट पावर वाला. अब हम लोग LCM निकालते हैं, LCM करते हैं. चलिए LCM ये होगा 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 7. 7 ही तो बचा. अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 to the power 2 1 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 into 27. ठीक है, 27. एक सेकेंड, सॉरी 16 होगा. इंटू 7. ठीक है, पहली बार शूट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा. ठीक है, तो 16 इंटू 27 इंटू 7. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 3024. तो LCM का आंसर आ रहा है 3024. अब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं. LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF जो कि है 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि आंसर आएगा 18,144. अब हम लोग इस सम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. सम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54. 336 54. 24 का 4 कैरी 2. 12 14 12 13. 30 का 0 18. 16. 4 4 8 9 10 11. 11 का 1 कैरी 1. 6 7 8 8 1. तो हमारा सम प्रोडक्ट परफेक्टली निकल रहा है 18,104. यानी ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 18,041 इक्वल्स 18,144. यानी ये भी वेरीफाई हो गया.
ये भी वेरीफाई हो गया। समझ में आया आपको? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ये वापस से घुमा के वही बोल रहा है कि इंटीजर HCF और LCM को इंटीजर्स में अप्लाई कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसका नंबर 1 वाला सम्स हम लोग देखते हैं, जो कि है 12, 15 एंड 21। इसको LCM को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना है। चलिए करते हैं। पहले LCM निकाल लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर मेथड है 2 इंटू 2 इंटू 3। बार बार मैं करके दिखाऊंगा नहीं, LCM में वही होता है, तो मैं अब डायरेक्टली करता हूं। 15 का होता है 3 इंटू 5 और 21 का होता है 3 इंटू 7। ठीक है, यहां पे देखिए 12 में 2 कॉमन है, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसके LCM लेते हैं। LCM लेने से पहले हम लोग HCF देखते हैं। HCF क्या है? देखिए HCF में तीनों में 3 कॉमन है। ठीक है, और तीनों का पावर एक ही है, तो HCF क्या होगा? 3। ठीक है, अब हम लोग LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे, LCM होगा 2 to the power 2 into 3 into 5 into 7। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड कर देते हैं। 4 2 2 सा 4, 4 into 3 into 5 into 7। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 420। ठीक है, 420। तो HCF कितना निकला मेरा? LCM कितना है मेरा? हो गया 420। और LCM कितना है? HCF कितना है मेरा? वो है 3। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 17, 23 एंड 29। आपने कुछ नोटिस किया क्या? ये है कि 17, 23 और 29 अपने आप में एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टर ही है, तो इसको हम लोग को तोड़ने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही होगा। 17 इंटू ये होगा 17, जो कि होगा 1 इंटू 17। 23 होगा 1 इंटू 23 और 29 होगा 1 इंटू 29, क्योंकि तीनों अपने आप में, चाहे वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा या फिर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसे HCF, तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 1। ठीक है, इसका LCM क्या होगा? LCM होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, जो कि हो जाएगा अराउंड 11,339। तो HCF कितना निकला? 1। LCM कितना निकला? 11,339। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है ये 8, 9 एंड 25। ये अलग है ना? ठीक है, 8, 9 एंड 25। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं।
8 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ठीक है। 9 होगा 3 इंटू 3, ठीक है। और 25 होगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। इसमें HCF नहीं होगा क्योंकि दे ऑल आर नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। ये तीनों ही नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो अब जस्ट इसका LCM ही ले लेते हैं। LCM होगा 8 इंटू 9 इंटू 25, जो कि होगा अराउंड 1800, ठीक है। ये है आपका सम्स क्वेश्चन नंबर 3। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन दैट HCF 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657। यानी HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 और LCM फाइंड करना है हमें इसका। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF तो हमें पता है 9 इंटू LCM नहीं पता, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट क्या है 306 इंटू 657। चलिए इस 9 को इस साइड लेके आते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में था और जब ये इक्वल्स टू के इस साइड में आएगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब देखिए कट रहा है, हाँ एकदम कट रहा है। 3 3 102, अगेन 3 1 334। तो अब हमारे पास LCM क्या निकला 34 इंटू 657, जो कि होता है 22,338। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 657 28 2 carry 20 22 again 2 carry 26 21 का 1 carry 2 15 17 17 19 8 3 13 carry 12 पर 2 कैरी। देखा आपने
HCF हम लोग को पहले से पता था 9 है, LCM होगा 22,338। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से रिवाइंड करने जाता हूँ, जिसमें हम लोग फंडामेंटल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नंबर फैक्टर फंडामेंटल में अगर 2 या 5 होगा तो वो उसका एंड 0 से होगा। लेकिन अगर किसी भी डिजिट के अंदर 2 या 5 नहीं हुआ और 5 नहीं हुआ तो उसका एंड 0 नहीं होगा। मतलब इफ अगर 2 और 5 दोनों होगा तो वो एंड 0 से ही होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को करते हैं तो आप और फर्दर समझ पाएंगे। n क्या होता है पता है? पावर के लिए डिनोट किया जाता है n। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। 6n, 6 को डिवाइड करेंगे अगर प्राइम फैक्टर में तो क्या डिवाइड होगा? 2 into 3। हाँ, इसे अगर हम लोग n से करेंगे और इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये 2n होगा मल्टीप्लाई बाय 3n होगा। ठीक है, 2 and 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है। अगर यहाँ पे 5 नहीं होगा तो ये by the fundamental theorem of arithmetic this factorization is a unique since 5 is not a prime factor of 6n, then the number can never be the digit of 0। यानी अगर इसमें 5 नहीं है तो इसका डिजिट कभी भी 0 होगा ही नहीं। समझ में आया आपको? इसे कॉपी करते हैं, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? बाय द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic this factorization is unique since 5 is not factor of 6n, then the number can never be the digit 0। ओके, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite
नंबर, यानी कंपोजिट, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है हमें बताना है। तो चलिए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो या तो 1 से, या तो अपने आप से, या तो उसके बाद भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, आपको यहाँ 13 दो कॉमन दिख रहा है। जब ये दो कॉमन हो जाते हैं तो मैं इसे बाहर ले सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ। तो ये मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 13 7 इंटू 1 प्लस 1। अब सर आप बोलेंगे सर ये 1 कहाँ से आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर आगे बताया, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जब हमने ये दोनों कॉमन ले लिया तो ये यहाँ का जगह तो खाली हो गया, यहाँ का एक्सप्रेशन तो मुझे बताना होगा ना। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसे 1 दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब को कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 रहा। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो चलिए इसे ऑफ करते हैं, 7 फिर ये 13, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 7 प्लस 1 इंटू 78। ठीक है, 78। अब 13 इंटू 78 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 114। और 114 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे बताते हैं, चलिए बताते हैं। 114, पहले इसे 2 से करते हैं तो ये आ गया 507। फिर इसे 3 से करते हैं, फिर हो गया 169। अब इसे 13 से करते हैं तो ये 13 आ गया। तो देखा आपने, ये 104 अपने आप से, 1 से, 2 से, 3 से और 5 से प्राइम फैक्टर बनता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए, हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन तो पता चल गया। तो ये हेंस it is composite number। कंपोजिट नंबर। चलिए अब दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, ये वाला। सेकेंड एक्सप्रेशन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ 2 5 कॉमन है तो इसे मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन लेता हूँ। तो इसे कॉमन लेने के बाद 5 यहाँ निकल गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। चलिए अब इसे करते हैं, 7 6 42, 42 इंटू 4 जो कि होता है हमारा 168, 168 इंटू 3 जो होता है 504, 504 इंटू 2 जो कि होता है 108, 108 इंटू 1 जो कि 180 होता है।
108। तो अब हमें इससे पता चल गया कि ये हो जाएगा 508 प्लस 1। ठीक है, तो इससे अगर हम ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो ये जाएगा 5 इंटू 109। ठीक है, जब 109 को हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 545। तो 545 को चलिए कंपोजिट दिखाते हैं, आपको इसका एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि ये कंपोजिट है या नहीं। 545 5 से करते हैं तो ये 109 हो गया। अब इसको 3 से करते हैं, चलिए ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 509 भी एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? 509 1109 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है। मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, सॉरी, डिवाइड। ये अपने आप से डिवाइड हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है और ये 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा हो गए। तो अब ये होगा, तो अब ये हो जाएगा hence it is a composite number। कंपोजिट नंबर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं आगे। बच्चों ये लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ, एक सर्क्यूलर पाथ है। ठीक है, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, यानी ये एक स्पोर्ट फील्ड है, उसका एक सर्क्यूलर पाथ है। ठीक है, इसमें सोनिया बोल के एक लड़की है, उसे 18 मिनट्स लगते हैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। उसी सेम फील्ड में रवि नाम का एक लड़का है जिसे 12 मिनट लगते हैं उस फील्ड को कंप्लीट करने में। तो अगर मैं सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट रखता हूँ, ठीक है, वो दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह से अगर दौड़ना शुरू करे तो वो, और एक ही सेम डायरेक्शन में घूमना शुरू करे, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन को कहने का पूरा कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग को डेटा छांट लेना है। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 18 का एलसीएम होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2। यहां दिखा देता हूं आपको। 2 ज़ा 9, 3 अगेन 3, ठीक है, और 12, उसका पावर होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ये भी दिखा देता हूं। 2 अगेन 2 देन 3।
ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया, तो अब हम लोग इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? एलसीएम 2 to the power 2 into 3 to the power 3, जो कि होता है 3 to the 4, 4 into 9, जो कि होता है 36 मिनट्स। यानी वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये है आंसर। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरा समझ में आया होगा डिटेल्ड में। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव करो √5 एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, जब हम लोग ये इस टाइप का सम्स करेंगे ना, तो हमें एक मेथड को फॉलो करना होगा। वो मेथड होगा कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड। कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड मतलब कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड। इस मेथड में हम लोग जो भी अज्यूम करेंगे उसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ठीक है, यानी हम लोग जिस चीज को लिखेंगे, जिस चीज को अज्यूम करेंगे, अगर वो आ गया तो ठीक, लेकिन अगर वो नहीं आया तो हमारा अजम्पशन तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। यानी हमने जो फैक्ट्स बोला वो फैक्ट्स तो झूठ ला जाएगा, झूठ हो जाएगा। उसी झूठ की बात को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये रफ हो जाएगा। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब हमें शूट करना है। रैशनलाइज के लिए मैंने क्या बोला था पता है? पहला तो वो P/Q फॉर्म में होना चाहिए। आप P/Q ले लीजिए या फिर और A और B फॉर्म में ले लीजिए। फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। आप P/Q ले लीजिए या फिर A/B ले लीजिए। ठीक है, A/B। दूसरा Q 0 होगा, 0 नहीं होगा कभी भी। और तीसरा P एंड Q को प्राइम होगा, यानी डिवाइडेड बाय 1 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले तो इसे जल्दी से मैं रब कर देता हूं। पहले लिखता हूं लेट अज्यूम √5 is a rational number। रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया कि √5 मेरा रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल टू A/B फॉर्म में होगा। ठीक है, P/Q फॉर्म या फिर A/B फॉर्म। ठीक है, चलिए अब दूसरा काम करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए A/B के फॉर्म में हम लोग ने कर लिया। ठीक है, A/B नहीं, चलिए मैं P/Q फॉर्म में ही दिखा देता हूँ। P/Q फॉर्म में, ठीक है, P/Q फॉर्म में दिखा। तो अब हमें इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √5/2 इक्वल्स टू P/Q2। ठीक है, अब जब ये ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब मैं इस Q² को इधर में भेज दूंगा तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा 5Q²। ठीक है, अब ये P अकेला है, इस 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, मैं जब इसे इस साइड में भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये Q² और ये हो जाएगा P²/5। इसका मतलब क्या है, जो 5 है 5 इज डिविजिबल बाय P²। अगर ये P² से डिविजिबल है तो मतलब P से, यानी P से भी डिविजिबल होगा। क्यों? P² यानी जो नंबर होगा उसका स्क्वायर, यानी 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है 5 इज डिविजिबल बाय P। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग P जो है P इक्वल्स टू 5, क्योंकि अगर हमारा P² 5 है तो हमारा P भी 5 होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको P² के साथ जो डिवाइड हुआ है उसकी वजह से एक इक्वेशन तो बना होगा ना, एक इक्वेशन तो बना होगा। तो उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मैं एक चीज दे देता हूँ C। ठीक है, यहाँ पे एक अज्यूम कर लेता हूँ C। ठीक है, इसे लेट किया हूँ, यानी P डिवाइड होने के बाद, P 5 से डिवाइड होने के बाद कुछ तो आया होगा, वो कुछ को हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन दे देते हैं 5C। ठीक है, ठीक है, C यहाँ पे क्यूब स्क्वायर, क्योंकि P इज डिविजिबल बाय समथिंग क्या, तो वो C² हो गया। इसे हमने लेट किया है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग ने इसे लेट किया है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं। तो अब हम लोग इसे यहाँ करेंगे, P इक्वल्स टू P है, अब हम लोग इसे P² करते हैं। कैसे P² करेंगे, ये C अभी नहीं करते हैं। ठीक है, इसे P² करेंगे। कैसे करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये P² बन जाएगा और ये 5 क्या बन जाएगा, 25C²। अब आपको समझ में आया, जब हमने यहाँ पे 5 लेट C किया था और जब हमने इसे स्क्वायर बोथ साइड किया, क्योंकि यहाँ पे 5 है लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को P² चाहिए। क्यों, इक्वेशन में क्या है P², तो इसी के लिए हमने इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे समझाने में थोड़ी सी भी गलती हो रही होगी तो माफ कीजिएगा, पहली बार समझा रहा हूँ आपको यूट्यूब में। ठीक है, जब मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये मेरा P² इक्वल टू 25C बन गया, ये मुझे पूरी मिल गया। ठीक है, ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 5Q² इक्वल्स टू 25C²। ठीक है, अब हम इसे यहां ले लेते हैं, इस 5 को जो ये मल्टीप्लाई, इसे हम इस साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5Q² डिवाइडेड बाय 25।
और ये सी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये 5 1 जा, ये 5 5 जा। तो देख रहे हैं P यहाँ पे Q is also divisible by 5, यानी ये Q स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 हो रहा है। Q स्क्वायर, अगर Q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो Q भी तो ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। यानी ये एक इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमने इसे अज्यूम किया था कि ये √5 एक रैशनल है, और रैशनल होने के क्या होना चाहिए? पहले तो वो P/Q फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो को प्राइम होना चाहिए, यानी वो डिविजिबल बाय 1 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे P और Q दोनों ही डिविजिबल बाय 5 है, समझे? दैट्स वाई hence √5 is a irrational number. ओके, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। गाइस, अगर बाहर से ना कोई आवाज़ आ रही होगी या कुछ भी आ रहा होगा तो उसके लिए पहले डिस्टरबेंस के लिए माफ़ कर दीजिएगा। दूसरी बात, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, आपको पूरा सम्स करवा रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपको हमेशा स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। और प्लीज़ हाथ जोड़ के अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों से जो ज़्यादा ही वीक हैं मैथ्स में। मेरा मोटिव है हर स्टूडेंट को एक साथ पकड़ना। एंड तक चलूँगा, साथ चलूँगा, हमेशा तुम्हारा हाथ रहेगा मेरे साथ, तुम्हारे पीछे हमेशा मैं रहूँगा, तुम्हारा भाई फैसल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो आस्क फैसल को, बेल आइकन ज़रूर बजाना। और अगर कोई कोलकाता में देख रहा है तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडुकोर एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का सारा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए दबा के लाइट रोक दिए, दबा के चलिए इसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रूफ कीजिए 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग इसे अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम 3 + 2 √5। इसे उतना लंबा चौड़ा नहीं करना होगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए यहाँ पे आपको मेथड यूज होगा ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या होता है बता देता हूँ। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड बीच में इक्वल्स टू दे देता हूँ। अगर वो माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर वो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड। ठीक है, इक्वल्स टू के इस साइड। ठीक है, यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्यूम कर लिए ये मेरा रैशनल है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 3 + 2 √5। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो ये P/Q फॉर्म में होना चाहिए, P/Q फॉर्म में होना चाहिए। तो अब चलिए मैं इसे अब इस 3 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा 2 √5 = P/Q -3। क्यों? यहाँ प्लस, ये +3 में था, तो ये जब इस साइड आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं इस q को एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। इस q का मैं एलसीएम ले लिया, p-3 हो गया और ये 2√5 है, ठीक है। अब इक्वल्स करता हूँ, इस 2 को भी मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। ये मल्टीप्लाई में था, जब वो ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये √5 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा ये हाँ q यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलसीएम हुआ, एलसीएम होने के बाद ऊपर में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3q बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया p-3q बाई 2q, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सम्स है, ये वाला ये रैशनल है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में अभी है, q 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये तो आपको पहले से पता है कि ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, क्योंकि अगर हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर p बाई क्यू फॉर्म में ही आएगा, लेकिन इसका आंसर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये आंसर होगा, हेंस 3 + 2√5 is an irrational, irrational नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रेडिक्ट मेथड ही यूज हुआ, हमने अज्यूम किया, हमारा वर्डिंग कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, यानी झूठा साबित हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, उसके बाद ये सेशन एंड करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए यहाँ पे भी अजम्पशन करते हैं, लेट्स assume that 1/√2 is a rational number, ठीक है, ठीक है। तो अब जब हमने ये अज्यूम किया, ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। देखिए गाइस, मैं p बाई क्यू फॉर्म में ले रहा हूँ, आप चाहें तो a बाई बी फॉर्म में भी ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस सेम होगा, बस p बाई क्यू फॉर्म की जगह a बाई बी फॉर्म में ले लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको ये वाला a बाई बी फॉर्म में करवाता हूँ, ठीक है। चलिए सेम है, बस कुछ भी नहीं, खाली a बाई बी हो जाएगा, a बाई बी, p बाई क्यू फॉर्म में या a बाई बी फॉर्म में, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, a and b both will be integer, both will be integer, को-प्राइम होगा और b 0 का इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। b को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, b = √2a, ठीक है। या फिर आप इसे a√2 भी लिख सकते हैं, a√2 लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा बात, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b डिवाइडेड बाई a√2। अब देखिए यहाँ पे हो गया आंसर, और कुछ भी करना नहीं है, ये वाला जो है
ये रैशनल है, ये रैशनल है, और ये √2 जो है ये इरैशनल है। ये इरैशनल है, ठीक है, ठीक है, ये इरैशनल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को एक नोट लिखना है। नोट, इस क्वेश्चन में हमेशा नोट लिखिएगा, ठीक है। नोट क्या लिखना? सिंस A and B is a rational integer, we get A by B. Is rational. So √2 is also rational. It's also rational, but this contradicts the fact that √2 is a irrational. Hence 1 by √2 is an irrational number. ठीक है, ये कोट लिख दिएगा और इस सम्स को सॉल्व कर लिएगा, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुछ देर के लिए इसे भूल जाइए, ये क्या है। ठीक है, इसे भूल जाइए। ठीक है, इसे भूल जाइए, ये क्या है। ठीक है, बस ये वाला यहाँ पे जो वर्किंग होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमें अज्यूम करना है कि 7√5 एक इरैशनल नंबर है। उसे प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें अज्यूम करना होगा, तो हम अज्यूम करते हैं। लेट अज्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं अगर रैशनल नंबर है तो ये a/b फॉर्म में होना चाहिए। √7/5 इक्वल्स टू a/b फॉर्म। ठीक है, a/b फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग करते हैं, इस 7 को हम लोग ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में था। चलिए, तो ये √5 हो जाएगा, ये हो जाएगा a/7b। जैसे ही हमने ये किया हमें पता चल गया कि √5 ये वाला हो गया है रैशनल, ये वाला हो गया रैशनल, ये हो गया रैशनल, और ये वाला हो गया है इरैशनल। ये हो गया इरैशनल। तो अब लिखते हैं सिंस a/b इज अ रैशनल इंटीजर, वी गेट a/7b is rational. So √5 is also rational, but
but this contradicts the fact that root 5 is irrational. Hence 7 root 5 is a irrational number. ठीक है, प्रूफ हो गया. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. लास्ट वाला सम्स करेंगे, करते ही ये खत्म. ये टॉपिक आपका पूरा खत्म, आपका रियल नंबर पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर. लाइक कर दीजिए. पूरा चैप्टर को जल्दी से जल्दी मैंने खत्म किया है. चलिए गाइस, लास्ट सम. अभी के लिए इसे भूल जाइए, भूल जाइए ये कुछ है. ठीक है, जो सम सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसे भूल जाइए पूरा पूरी. अब यहाँ पे हम लोग करना है. तो पहले हम लोग को इसे प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. लेट assume 6 plus root 2 is a rational number. रैशनल नंबर. ठीक है, अगर रैशनल नंबर में है तो 6 प्लस 2 रूट 2 होगा a बाई बी फॉर्म में. a बाई बी फॉर्म में. ठीक है, a बाई बी फॉर्म में. अब जब मैं इसे इस 6 को ट्रांसपोज करूंगा इस साइड में. ठीक है, ये प्लस में है, अब ये माइनस में हो जाएगा. ठीक है, कैसे बताता हूँ. रूट 2 ये हो जाएगा a माइनस 6 बाई बी. a बाई बी माइनस 6. अब हम लोग एलसीएम लेंगे. रूट 2 यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहेगा. a माइनस 6b और ये b ऐसा हो जाएगा. b का एलसीएम लेंगे और ये 6 माइनस हो जाएगा. तो अब जैसे मैंने ये किया, मुझे क्लियरली पता चल गया कि ये मेरा रैशनल होने वाला है. क्यों? ये p बाई क्यू फॉर्म में है या a बाई बी फॉर्म में है. और इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, तो ये क्या रैशनलाइज ही होगा. ठीक है, रैशनल नंबर ही होगा. लेकिन ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये मेरा इरैशनल होगा. ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं a and b is a rational integer. We get a minus 6b by b is a rational. So root 2 is also a rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. Again, hence 6 plus root 2 is an irrational number. पूरी सॉल्व हो गया है सम्स गाइस. ठीक है, मैं एक बात करना चाहता हूँ. पूरा सम्स आपका सॉल्व हो गया है वन शॉर्ट लेक्चर में. वन शॉर्ट लेक्चर 1 घंटा 28 मिनट में ये पूरा लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो गया विद कॉन्सेप्ट, विद आपके पूरे चैप्टर. ठीक है, अब आपका काम है इस वीडियो को दबा के लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आस्क फैशल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस, प्लीज़. और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मेरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के. तो उसके बाद मैं PYQ सीरीज़ लाऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़. तो उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए. आज मैं आपसे मिलता हूँ. गुड नाइट, पीस आउट.